नमस्कार स्टूडेंट, आप सबका वेलकम है। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का 5वां पार्ट है, उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पिच्चाकार संयुक्तपत्ति व हस्ताकार संयुक्तपत्ति किस प्रकार भिन्न, इनमें अंतर बताना है। तो इधर विशेषता दे रखी है, इधर पिच्चाकार संयुक्तपत्ति, इधर हस्ताकार संयुक्तपत्ति। तो संरचना देखें तो रेचिस पर दोनों ओर पर्णक पाए जाते हैं, इनमें बीच में रेचिस। नीम की आपत्ति देखना ऐसे होती है, और आधार से एक ही बिंदु पर पर्णक होती है, हाथनुमा होती है। एक आधार होता है, उस पर ऐसे पत्तियाँ निकली रहती है ऐसे। ठीक है, हस्ताक्षर हाथ की उंगलियां जैसी हो जाती है, इसकी आकार पंख जैसी होती है। ठीक है ना, ऐसे पंख जैसी आकृति हो गई, और इसकी हथेली जैसी हो गई। मध्य सिरा से पर्णक जुड़े होते हैं, जबकि सभी पर्णक एक ही बिंदु पर होते हैं, किसमें, यहाँ पर। इसका उदाहरण है नीम इमली की पत्ती देख सकते हैं। इसके अलावा कपास या सेम, सेव नहीं है सेम, उसकी पत्ती होती है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर क्या, हस्ताकार संयुक्त पत्ती। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो पत्तियों का तने या शाखा पर क्रमबद्ध विन्यास पर्ण विन्यास कहलाता है। यानी पर्ण विन्यास का अर्थ हुआ कि पत्तियां तने या शाखा पर किस प्रकार लगी होती है, वही पर्ण विन्यास होता है। पहला होता है विकल्पी, अल्टरनेट। एक नोड पर केवल एक ही पत्ती निकलती है, अगली पत्ती विपरीत दिशा में होती है, सूरजमुखी और सरसों। ठीक है ना, इस तरह हो गई अल्टरनेट। इसके बाद है विपरीत, एक ही नोड पर दो पत्तियां और विपरीत दिशा में। इसमें होती है डिवीजन भी होता है, अपोजिट। सुपरपोज्ड होती है तुलसी में, आप देख लेना। अपोज ये होती है गुड़हल और नींबू में। ठीक है ना, इनके हिंदी अभी नहीं पता मुझे। तीसरी है वलयाकार, एक नोड पर तीन या अधिक पत्तियां वर्ताकार रूप में लगी रहती है। ठीक है ना, ये ऐसे पत्तियां होती है, एक दो तीन, बहुत सारी ऐसे होती है। फिर एक गुच्छा होता है, फिर आगे एक दो तीन पत्तियों का गुच्छा होता है, ये कनेर में होती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों की परिभाषा लिखनी है। पुष्पदल विन्यास, बीजांडन्यास, त्रिज्या समित, एक बार समित, ऊर्ध्ववर्ती परे जाएंगे पुष्प और दलंगन पुगेसर की। तो पुष्प दल विन्यास की परिभाषा है, कलिका अवस्था में बाह्य दलों या दलों की परस्पर सापेक्ष व्यवस्था पुष्प दल विन्यास कहलाती है। यानी जो फूल पत्ती होती है, सबसे बाह्य दल होते हैं, फिर दल होते हैं, दल चटकीले रंग के होते हैं, हरे होते हैं। तो इनमें जो व्यवस्था है, इनकी अरेंजमेंट है, वो क्या कहलाती है, पुष्प दल विन्यास कहलाती है। कोरस्पर्शी, व्यवर्तित, कोरछादी या वेक्सिलरी प्रकार का हो सकता है। बीजांडनाश की बात करें तो अंडाशय में जरायु, प्लेसेंटा पर बीजांड, यानी कि जैसे ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है, ये अंडाशय है, यहाँ पर बीजांड लगे होते हैं। तो ये किस प्रकार इनका अरेंजमेंट होता है, वो क्या कहलाता है, बीजांडन्यास प्लेसेंटेशन कहलाता है। यह सीमांत स्तंभ, यह भित्तीय मुक्त स्तंभ, या आधार लगन या धरातलीय प्रकार का हो सकता है। त्रिज्या समित की बात करें तो जब पुष्प को किसी भी मध्य अक्ष से काटने पर दो सम अर्ध भागों में विभक्त किया जा सके तो त्रिज्या समित कहते हैं। आप लिख लीजिए इसके अंदर। यानी कि कोई फूल है, उसको दो बराबर बीचों बीच भागों में बांटते तो त्रिज्या समित कहते हैं, और त्रिज्या समित का चिन्ह भी यही होता है। एक व्यास समित, जब पुष्प केवल एक ही मध्य लंब अक्ष से दो समान भागों में बांटा जा सके तो इसे एक व्यास समित कहते हैं। इसका चिन्ह ऐसे होते हैं, यानी किसी फूल को एक ही जगह से दो बराबर भागों में बांट सके, और त्रिज्या समित यानी दो जगह से बांट सके। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, जब पुष्प के अन्य भाग अंडाशय से नीचे से निकलते हैं तो पुष्प को अधोजाया, पुष्प को कहते हैं अधोजाय, और अंडाशय को कहते हैं ऊर्ध्ववर्ती यानी सुपीरियर अंडाशय, सुपीरियर ओवरी। अगला है परिजायंग पुष्प। यदि पुष्पीय भाग पुष्पासन से अंडाशय के समान ऊंचाई से निकले तो इसको कहते हैं पेरिजिनस या परिजायंगी। इसमें अंडाशय आधा ऊर्ध्ववर्ती होता है। अगला है दल लगन पुंकेसर, जब पुंकेसर दल से लगे होते हैं तो इन्हें कहते हैं दल लगन पुंकेसर। ठीक है, चौथा प्रश्न देखें कि इनमें अंतर लिखना है। एसिमाक्सी, सेसिमाक्सी पुष्पक्रम, और युक्तांडपी और युक्तांडपी अंडाशय। तो रेसिमोज, साइमोज, यानी एसिमाक्सी सेसिमाक्सी पुष्पक्रम में अंतर देखते हैं। इसकी मात्र अक्ष की असीमित वृद्धि होती है, जो मेन एक्सिस होती है पौधे की वृद्धि हमेशा असीमित होती रहती है, जबकि मात्र अक्ष के शिखर पर पुष्प उगने से वृद्धि रुक जाती है। इसमें क्या होता है, मात्र अक्ष होती है और सबसे ऊपर जाकर एक फूल उग जाता है, इसलिए इसकी वृद्धि सेसिमाक्सी साइमोज में रुक जाती है। पुष्प की संख्या इसमें सीमित होती है, जबकि पुष्प की संख्या असीमित होती है इसमें। ठीक है ना, साइड में पुष्प लगते हैं बहुत सारे, इसमें पहले ऊपर लगते हैं फिर साइड में, तो इसकी इसमें सीमित होती है। मात्र अक्ष पर पुष्प अग्राभिसारी क्रम में होते हैं, जबकि इसमें अक्ष तलाभिसारी क्रम में होते हैं। पुष्प परिधि से केंद्र की ओर खिलते हैं, परिधि यानी बाहर की साइड पहले खिलते हैं फिर अंदर। इसमें पुष्प के परिधि से केंद्र की ओर, केंद्र से परिधि की ओर खिलते हैं, पहले बीच में फूल उगेगा फिर साइड वाले पुष्प खिलेंगे। ठीक है, पुष्प प्राय सहपत्र युक्त होते हैं, एक बार संरचना होती है छोटी सी।
भूल गए, वो सहपत्री होती है, तो इसमें सहपत्री पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। अब है वियुक्तांडपी अंडाशय और युक्तांडपी अंडाशय। यदि बहुअंडपी जयांग के सभी अंडाशय पृथक पृथक होते हैं तो इसे वियुक्तांडपी या पृथक अंडपी अंडाशय कहते हैं। यानी जब बहुअंडपी का होता है, जयांग में बहुत सारे अंडाशय होते हैं लेकिन वो अलग अलग होते हैं सभी, तो इसको कहते हैं वियुक्तांडपी, जैसे स्ट्रॉबेरी और कमल में होता है। जब युक्तांडपी में क्या होता है, जयांग के सभी अंडाशय आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जैसे खीरा, टमाटर, बैंगन, नींबू में। इसमें पुंज फल बनती है, जबकि इसमें एकल फल बनते हैं। पुंज फल है ना, बहुत सारे फल बनते हैं, इसमें एक अकेला फल बनता है। अलग अलग होते हैं, जुड़े रहते हैं तो जुड़कर एक ही फल बनाते हैं, जबकि अलग अलग होते हैं तो पुंज फल बन जाता है। 5वां निम्नलिखित के चिन्हित चित्र बनाइए। चने का बीज और मक्का के बीज की अनुदैर्ध्य काट। तो आप किताब में देख सकते हैं, वरना ये यहाँ रहा। सबसे पहले आपको चना का देखना है। चना द्विबीजपत्री होता है, तो ये बीजावरण है, ठीक है। यहाँ पर हाइलम या नाभिका, यहाँ बीजांड द्वार, और ये बीजावरण। ये चने का बीज होता है, 2 होते हैं, ठीक है। बीजावरण है बाहरी छिलका। जब इसको खोल के अंदर से देखते हैं तो ये 2 बीजपत्र, ये प्रांकुर, ये मूलांकुर। ये द्विबीजपत्री बीज होता है। मक्का और गेहूँ जैसे होते हैं एक बीजपत्री। मक्का का बताना है, तो ये यहाँ पर भ्रूणपोष है इसका, जो पोषण देता है, और ये अंदर ये एम्ब्रियो है, भ्रूण है। यहाँ पर फिर भ्रूणपोष, ये बाहर का बीजावरण, ये एल्यूरोन सतह, ये स्कुटेलम, प्रांकुर चोल, और प्रांकुर, मूलांकुर और मूलांकुर चोल। तो यह एक बीजपत्री बीज की संरचना जो मक्के की कही गई है, ठीक है। इनका वर्णन बताया नहीं गया। अब देखते हैं छठा प्रश्न। सोलेनेसी कुल के एक पुष्प को उदाहरण के रूप में लो तथा उनका अर्ध तकनीकी वर्णन प्रस्तुत करो। पुष्पीय चित्र भी बनाओ। सोलेनेसी कुल का धतूरा है, इसका उदाहरण लेते हैं। अर्ध तकनीकी वर्णन हो जाएगा। पुष्प है सहपत्री, सहवृंत, पूर्ण, द्विलिंगी, त्रिज्या समित, जायांतर और पंचते होता है। ये यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आप इनकी डेफिनेशन देंगे तब समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाह्य दल पुंज होते हैं, हरे रंग के होते हैं, ठीक है ना, बाहर फूल गए, वो होते हैं बाह्य दल। बाह्य दल का समूह बाह्य दल पुंज। ये 5 होते हैं बाह्य दल। संयुक्त जुड़े होते हैं, कोर स्पर्शी होते हैं, अधोवर्ती होते हैं और चिरलगन होते हैं। दल पुंज 5 दल होते हैं, संयुक्त होते हैं, कोर स्पर्शी या व्यवर्तित होते हैं और अधोवर्ती होते हैं। पुंबंग की बात करें तो पुंकेसर 5 है, स्वतंत्र है, पराकोष्ठ, द्विकोष्ठी है, अंतर्मुखी है यानी अंदर की तरफ है, दल लगन है और अधोवर्ती है। जायंग की बात करें, द्विअंडपी, युक्तांडपी, द्विकोष्ठी लेकिन आभासी पट यानी नकली डुप्लीकेट पट द्वारा बन जाने का चतुष्कोठीय है ना, 4 कोष्ठकों में विभक्त, अक्षीय बीजांड विन्यास, ऊर्ध्ववर्ती अंडा से वर्तिकाग्र द्विपालित होती है, ठीक है। अब इनका पुष्प सूत्र ये रहा, BR है ना ब्रैकेट सहपत्री। तो सहपत्री के लिए यहाँ पर अलग एक है ऐसे चित्र बना दिया, ठीक है। फूल गए, सहपत्री युक्त होते हैं। और ये है त्रिज्या समित, यानी 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है बीचों बीच, तो ये त्रिज्या समित का चिन्ह। फिर है द्विलिंगी, ठीक है ना, नर और मादा एक में। फिर K5, तो ये बाहर रहे K5 और जुड़े हुए। कैलिक्स सियान कोरोला 5 है, ये रहे कोरोला 5 जुड़े हुए, ठीक है। और अंदर है एंड्रोसियम यानी पुमंग, ये भी 5 है। ये 5 अलग अलग है, लेकिन ये यहाँ से किससे जुड़े हुए हैं, कैलिक्स से जुड़े हुए हैं। ये देखो यहाँ पर जुड़े हुए, लेकिन आपस में पृथक है। जाइनोसियम 2 है और आपस में से जुड़े हुए, बीच में आभासी पट है। तो ये था पुष्प चित्र और पुष्प सूत्र, ठीक है। प्रश्न देखते हैं। पुष्पों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजांडन्यासों का वर्णन कीजिए। तो बीजांडन्यास अंडाशय में मृदुत्व की जरूरत है ना, प्लासेंटा पर बीजांडों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं ना। बीजांड किस प्रकार लगते हैं उनका विवरण है ये निम्न प्रकार का होता है। पहला सीमांत, ये एक अंडपी अंडाशय में पाया जाता है। अंडाशय एक कोष्ठी होता है। बीजांड अक्षीय संधि पर विकसित होता है, जिसे चना, मटर, सेम आदि के सीम फलों में ये होता है। इसके बाद बात करते हैं स्तंभीय की। यह द्विअंडपी होता है, त्रिअंडपी या बहुअंडपी, युक्तांडपी अंडाशय में पाया जाता है। अंडाशय में जितने अंडक बनते हैं उतने ही कोष्ठ का निर्माण होता है। बीजांड अक्षवर्ती जरायु से लगे होते हैं, जैसे आलू, टमाटर, गुड़हल में ये होता है। अगला है भित्तीय। यह बहुअंडपी एक कोष्ठी अंडाशय में पाया जाता है। जहाँ अंडकों के तट मिलते हैं वहाँ जरायु विकसित हो जाता है। जरायु बीजांडन्यास पर बीजांड लगे होते हैं, अर्थात बीजांड अंडाशय की भीतरी सतह पर लगे रहते हैं, जैसे पपीता, सरसों, मूली आदि में। अगला फ्री सेंट्रल यानी मुक्त स्तंभीय। ये बहुअंडपी एक कोष्ठी अंडाशय में पाया जाता है। इसमें बीजांड केंद्रीय अक्ष के चारों ओर लगे होते हैं। केंद्रीय अक्ष का संबंध अंडाशय की भित्ति से नहीं होता, जैसे डायंथस, प्रिमरोज आदि। 5वां आधार लगन। यह द्विअंडपी एक कोष्ठ के अंडाशय में पाया जाता है, जिसमें केवल एक बीजांड पुष्पाक्ष पर लगा रहता है, जैसे कंपोजिटी कुल के सदस्यों में यह पाया जाता है। एंड छठा है धरातलीय, सुपराफिशियल। यह बहुअंडपी बहुकोष्ठ के अंडाशय में पाया जाता है। इसमें बीजांड
बीजांडासन या जरायु कोष्ठकों की भीतरी सतह पर विकसित होते हैं, अर्थात बीजांड कोष्ठकों की भीतरी सतह पर व्यवस्थित रहते हैं, जैसे कुमुदनी वाटर लिली में ये होता है। 8वां प्रश्न है, पत्तियों के विभिन्न रूपांतरण पौधों की सहायता कैसे करते हैं। पत्तियों को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित होना पड़ता है। ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान जैसे मटर और रक्षा के लिए सूल जैसे कैक्टस में बदल जाते हैं। प्याज तथा लहसुन की गुद्देदार पत्तियों में भोजन संचित रहता है। भोजन संचय करने के लिए कैसी हो जाती है, गुद्देदार पत्तियां हो जाती है, किसमें, प्याज और लहसुन में। कुछ पौधों में जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पत्तियां छोटी और अल्पायु होती है। ये थोड़ा सा पत्तियों के में रूपांतरण था, वो मैंने बता दिया यहाँ पर। 9वां प्रश्न है, पुष्पक्रम की परिभाषा लिखो। पुष्पी पादपों के विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम के आधार का वर्णन करो। तो पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम का आधार क्या है। पुष्पक्रम का आधार मुख्य रूप से पुष्पक्रम को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, पहला है मुख्य अक्ष की वृद्धि के आधार पर, यह होता है एसिमाक्स रेसिमोज। मुख्य अक्ष निरंतर बढ़ता रहता है, पहले मात्र अक्ष बताया था एसिमाक्स में। ठीक है, फूल नीचे से ऊपर या बाहर से भीतर की ओर लगते हैं। इसमें सबसे पुराने फूल नीचे और नए फूल ऊपर होते हैं। सरसों, मूली, अमलतास मुख्य रूप से अलग डिवीजन है। रेसिम सरसों में, स्पाइक गेहूं में, कैटकिन पॉपुलर, कोरिम चेरी, अम्बेल धनिया। आप एक्स्ट्रा ये याद रखें तो रख सकते हैं, वरना ये इतना ही बहुत है। ठीक है, और कैपिटुलम सूरजमुखी में पाया जाता है। इनके उदाहरण आप ध्यान में रख सकते हैं। डिटेल आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, आपकी इतनी देर का किताब में। सीमांत पुष्पक्रम साइमोज, मुख्य अक्ष का शीर्ष पर स्थित कलिका स्वयं फूल में परिवर्तित होकर वृद्धि रोक देती है। इन मुख्य अक्ष होता है, उसके जो शीर्ष पर कलिका होती है वही फूल में बदल जाती है और वृद्धि रोक देती है। फूलों का क्रम ऊपर से नीचे की या भीतर से बाहर की ओर होता है। इसमें सबसे पहले पुराना फूल ऊपर और नए फूल नीचे होते हैं। इसका उदाहरण है गुड़हल जाई। ठीक है, ये मोनो कैजियल गुलाब ड्रे के नाम है, डाइकेजियल गुड़हल में, पॉलीकेजियल कैलेंडुला में होता है। इनके आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, डिटेल आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। संयुक्त पुष्पक्रम है, जब पुष्पक्रम की शाखाओं पर भी पुष्पक्रम बनता है, जैसे कंपाउंड रेसिम पेनिकल धान ओट्स में, कंपाउंड अम्बेल गाजर में, कंपाउंड कैपिटुलम सूर्यमुखी जैसे कई। विशेष पुष्पक्रम होते हैं जो पौधों में विशेष रूप से होते हैं, जैसे साहित्यम प्रकार का होता है पोइनसेटिया में, यूफोरबिया। ठीक है ना, यूफोरबिएसी यूफोरबिएसी कुल में यूफोरबिया में होता है। वर्टिसिलास्टर तुलसी और पुदीना में होता है। हाइपेंथोडियम होता है अंजीर के अंदर, और इतने ही है शायद। ठीक है, अब 10वां प्रश्न है, पुष्पासन पर स्थिति के अनुसार लगे पुष्पों के भागों का वर्णन कीजिए। तो पुष्पासन पर पुष्प भागों का निवेशन क्या है। पुष्पासन पर बाह्य दल, दल, पुंकेसर और अंडप की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार का होता है। पहला है अधोजाय हाइपोगाइनस। इसमें जायांग पुष्पासन पर सर्वोच्च स्थान पर होते हैं और अन्य अंग नीचे होते हैं। इस प्रकार के पुष्पों में अंडा से ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर होते हैं, तो सरसों, उड़ल, टमाटर। यानी इसमें क्या होता है, जो जायांग होता है फीमेल पार्ट वो सबसे ऊपर होता है, बाकी के जो अन्य हैं वो नीचे स्थित होते हैं। परिजायांग, इसमें पुष्पासन पर जायांग तथा अन्य पुष्प विभाग लगभग समान ऊंचाई पर होते हैं। इसमें अंडा से आधा अधोवर्ती आदि ऊर्ध्ववर्ती होता है, जैसे गुलाब आड़ू में। इससे पुष्पासन और अंडा से संयुक्त नहीं होते, यानी जो बाकी के भाग है दल वगैरह पुष्पासन वो पास आ जाते हैं, जायांग एकदम तीनों बराबर में होते हैं ऊपर। ठीक है, तीसरा है एपीजाइनस अधिजाय या ऊपरी जाय। इसमें पुष्पासन के किनारे वृद्धि करके अंडाशय को घेर लेते हैं और अंडाशय से संलग्न हो जाते हैं। अन्य पुष्प विभाग अंडाशय के ऊपर स्थित होते हैं, जैसे अमरूद, अनार, लौकी आदि में। आप इनके डायग्राम देख सकते हैं। ये यहाँ पर पुष्पासन है, ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है, जायांग सबसे ऊपर है, यहाँ पर ये नीचे निकले हुए हैं, इसमें बराबर हो गए, और ये यहाँ पर इसको कवर कर लिया। जायांग दर परिजाएंगी और अधि जाएंगी। ठीक है, ये देखो पुष्पासन यहाँ पर है, एकदम नीचे इसमें इसके बराबर है, और ये देखो यहाँ पर काफ़ी ऊपर ढक लिया इसको। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।